अगर आप सही हो, आपका धर्म सही है, आपके ईश्वर सही हैं, आपके ईश्वर में बहुत दम है, चमत्कार है, सब कुछ आपके पास है, फिर डर किस चीज का? क्यों डिलीट किए? आज तक किसी भी हिंदू की ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो किसी भी प्रकार की एफआईआर मेरे खिलाफ करा सके, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सही हूं और वे गलत हैं। अब तक मेरी इतने आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों से बातचीत हुई है, बहुत बड़े बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से बात हुई है, उन सभी लोगों ने इस बात को कभी सही नहीं कहा कि भगवान श्री राम के द्वारा शंभु ऋषि का जो वध किया गया था वो किसी भी सूरत में सही था। इसीलिए हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये लोग कहीं पर इतने असभ्य, इतने घृणित व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। प्रथा का विरोध किया, उसके बाद दयानंद सरस्वती कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? उन्होंने भी उस एग्जिस्टिंग हिंदू व्यवस्था का विरोध किया और अपना एक नया पंथ दे दिया, आर्य समाज का। नाही वेरेन वेरानी समंतित कुदाचरंग अवेरेन चय समंती ऐस धमो सनतनो अकोछिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासिमे ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। जी हाँ साथियों, ये दो गाथाएं धम्पद की हर एक बौद्ध को हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने दिमाग में, दिल में अच्छी तरह से उनको बिठा लेना चाहिए, क्योंकि एक बौद्ध को अबौद्ध लोगों के व्यवहार से हमेशा रूबरू होना पड़ता है। और जब अबौद्ध किसी बौद्ध को मिलते हैं तो उनके आचरण में कितनी अभद्रता होती है, कितनी असभ्यता होती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर मैं आपको कल का अपना एक वाक़या बताऊं तो कल सुबह सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया, जिसमें कि जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा था वह बता रहा था कि वह यादव समाज से है और बजरंग दल से ताल्लुक़ रखता है। और जैसे ही उसने मुझे फ़ोन किया तो फ़ोन उठाते ही उसने गालियों की बौछार शुरू कर दी। सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं। उसकी शिकायत थी कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप वीडियो बनाता हूँ। मैंने जब उससे 2-3 मिनट के बाद जब उससे ये पूछा कि भाई तुम्हें कुछ और बोलना है, कुछ और गालियाँ शेष रह गई हैं, तो अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं बोलूं, तो उसके बाद उसने थोड़ी सी इजाज़त दी, मोहलत दी। तो मैंने सबसे पहले उसे यह कहा कि भाई क्या तेरी माँ मेरी माँ नहीं है? तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि जो माँ और बेटे का जो संबंध है वह इस प्रकार का है कि एक बार के लिए पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अगर एक बार के लिए उसने अपनी माँ की सेवा ना की हो और उस माँ की, उसकी माँ की सेवा करने के लिए मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊँ, तो क्या वह मेरी माता नहीं है? अगर मैं उसकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और उसकी माँ मेरी माँ है, तो क्या मेरी माँ उसकी माँ नहीं हुई? इसी तरीके से क्या हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, क्या वे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मेरी माँ उनकी माँ नहीं है, मेरी बहन उनकी बहन नहीं है? जो ये सांसारिक जो संबंधों का जो ताना बाना है, उसमें हमें इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम एक दूसरे की माँ बहन बेटियों की इज्जत उसी तरह से करें जिस तरह से कि हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत कराना चाहते हैं। यदि मेरी बात सही है तो उस व्यक्ति ने मुझे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक जितनी भी गालियां दी और मैंने बड़ी शांति से सुनी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति मुझे गाली नहीं दे रहा, यह व्यक्ति अपनी ही माँ और बहन को पता नहीं क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। बड़ी शांति और धैर्य से सुना। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। जब मैंने उससे ये बात की कि भाई मैंने कभी भी अपने किसी भी वक्तव्य में किसी हिंदू को गाली तो नहीं दी, मैं कभी भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करता हूँ, गाली गलौज का भाषा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे किसी भी वक्तव्य में अगर कोई बता दे कि मैंने कभी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया हो, क्रोध का इस्तेमाल किया हो, तो मैं अपनी गलती मानकर उसे कभी ना दोहराने का वचन दूंगा और जो सज़ा आप लोगों को देनी हो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा।
लेकिन यदि मैं सभ्यतापूर्वक आपसे व्यवहार कर रहा हूँ, शांतिपूर्वक बातें कर रहा हूँ, तर्क रख रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको दे रहा हूँ, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, हर एक हिंदू का कर्तव्य बनता है कि वह उस पे चिंतन मनन करे। और मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसने किसी व्यवस्था का विरोध किया हो। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि भाई राजा राम मोहन राय कौन थे? वो भी तो हिंदू थे। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उसके बाद दयानंद सरस्वती कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? उन्होंने भी उस एग्जिस्टिंग हिंदू व्यवस्था का विरोध किया और अपना एक नया पंथ दे दिया, आर्य समाज। वेदों में उन्होंने आस्था रखी और उन्होंने ये सत्याप्रकाश नाम की किताब रचकर उन्होंने यही तो कहा ना कि सत्याप्रकाश पढ़ लीजिए। सारे धर्म पढ़ लिया आपने, सत्याप्रकाश में उन्होंने सारा निचोड़ दे दिया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती जी सही थे या उनकी लिखी हुई पुस्तक सही थी। मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस व्यवस्था का आकलन और विश्लेषण करने के लिए, मुझे इतनी गाली देने के लिए, मुझ पर इतना क्रोध करने के लिए कोई अपने आप को कष्ट दे रहा है, तो मैं पहला व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं है। मैंने 2 दिन पहले एक लक्ष्मी नारायण नाम के व्यक्ति से भी बात की। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरह से बात हुई, लगभग 50 मिनट तक बात हुई और हमने खूब चर्चा की। हालांकि हम दोनों एक दूसरे की बात से अंत तक सहमत नहीं थे, चर्चा और लंबी होनी थी, लेकिन हमने उसको जो है वहीं पे रोका, क्योंकि अगली बार चर्चा कर लें, लंबी चर्चा करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे परिवार में कोई व्यक्ति गलत है या परिवार की व्यवस्था गलत है, तो उसको सही कौन करेगा? अगर हिंदू अपने घर की व्यवस्था को, अपने धर्म की व्यवस्था को, अपनी परंपराओं, अपने त्योहारों की परंपराओं को शुद्ध नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, या जो गलत चीज़ें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, तो उनको कोई अनुसरण क्यों करेगा? क्या आप हमें अपनी गलत परंपराओं का अनुसरण करने के लिए कह सकते हैं? क्या आप हमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके भी हमें हिंदू बने रहने के लिए विवश कर सकते हैं? क्या हमें जो मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को धन नहीं रखना चाहिए, शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस व्यवस्था के रहते हुए हमें वो व्यवस्था मानने के लिए मजबूर किया जा सकता है? हम किसी भी ऐसी व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर नहीं हैं जो गलत है, गंदी है, घृणित है। इसीलिए हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। और पहली बात तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ये लोग कहीं पर इतने असभ्य, इतने घृणित व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये लोग सभ्य होंगे। अगर वास्तव में ये धार्मिक लोग हैं, धर्म को फैलाना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, अपने धर्म को बनाए रखना चाहते हैं, तो इनको सभ्यता का परिचय देना ही होगा। असभ्यता, अभद्रतापूर्ण और क्रोध से ये लोग किसी को जीत नहीं सकते हैं। तो इसीलिए साथियों, जब मैंने उसे ये बताने का प्रयास किया कि मैंने किस चीज़ का विरोध किया है, क्या विरोध किया है, क्या मैंने गलत विरोध किया है या सही विरोध किया है, थोड़ी चर्चा करने की कोशिश की। अब पता नहीं कितना दिमाग से पैदल व्यक्ति था, बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति था। जब मैंने उससे कहा कि भाई भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध क्यों किया, वह बोलता है कि उस समय जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वो बिल्कुल ठीक थी। जब शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उसने पढ़ने की कोशिश क्यों की? ये बात सुनकर मैं समझ गया कि यह व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है, नितांत मूर्ख है। अब तक मेरी इतने आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों से बातचीत हुई है, बहुत बड़े-बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से बात हुई है। उन सभी लोगों ने इस बात को कभी सही नहीं कहा कि भगवान श्री राम के द्वारा शंभुक ऋषि का जो वध किया गया था, वो किसी भी सूरत में सही था, धार्मिक था। वे लोग खुद स्वीकार करते हैं कि ये तो गलत था, ये अन्याय था, ये व्यवस्था गलत थी और आज हमें उस व्यवस्था को छोड़ने की जरूरत है। वे तैयार हैं छोड़ने के लिए, बहुत से लोग तैयार हैं। और इसीलिए आज बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंदू समझदार हो रहे हैं, तर्क करना जान रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वे हिंदू धर्म को इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। वेदों को अपौरुषेय बताया गया है, अपरिवर्तनीय बताया गया है, उनके अंदर किसी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, पत्थर की लकीर बताया गया है। इसीलिए बहुत सारे हिंदू हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि वहां कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वर्ण व्यवस्था है तो बनी रहेगी। गांधी जी ने भी उसको जो है यही कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कि अगर वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म से निकाल दी जाए तो हिंदू धर्म का कला ही ढह जाएगा, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था हिंदू धर्म की आत्मा है, आधार है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था आप बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको एक बात निश्चित करनी होगी कि आप
किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते कुछ भी मानने के लिए। और यदि आपकी गलत व्यवस्था का कोई विरोध करता है तो आपको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। आपको ये स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि भाई आपको जो आलोचना करनी है आलोचना कीजिए, लेकिन उसमें हमारे लिए अपमान नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। इन बातों को तो सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन आप कहें कि आपकी कोई आलोचना ना करे, आपके जो तथ्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें जो कथा कहानियाँ हैं, उनको कोई पढ़कर उसमें चिंतन मनन ना करे, सोचे विचारे ना, तो ये संभव नहीं है। अगर हिंदुओं की आज बहुत बड़ी आबादी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रही है, पूरी दुनिया में अगर लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो इसमें बौद्ध धर्म के कसूर नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म का गुण है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। कहीं आप सोचें कि मैं उन लोगों की तरह गाली का जवाब गाली से दूंगा, क्रोध जवाब क्रोध से दूंगा, मैं नहीं मानता। क्योंकि गाली आदमी जब देता है जब वो क्रोध से भरा होता है, और क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति अपना नुकसान करता है। सामने वाले का नुकसान हो या न हो, लेकिन सबसे पहले यह निश्चित हो जाता है कि वह अपना नुकसान कर रहा है। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के गाली देने पर, क्रोध करने पर मैं विचलित नहीं होता। गाली क्या है? जो शब्द उसने इस्तेमाल किए, क्या दूसरी भाषा का व्यक्ति उन शब्दों को सुनकर उसमें कोई रिएक्शन दे सकता है क्या? मतलब ही नहीं है। शब्द तो शब्द है, शब्द व्यवहार के लिए हैं। शब्द हमें पीड़ित नहीं कर सकते। अगर हम ये जान जाएं कि सिर्फ ये शब्द हैं और शब्दों की वैल्यू अगर हम समझ जाएं, तो शब्द हमें कभी पीड़ा नहीं दे सकते। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरे किसी भी वीडियो से कोई भी पीड़ा हुई हो, अगर कोई भी पीड़ा हुई है, किसी भी रूप में पीड़ा हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें किसी भी सूरत में कोई पीड़ा हुई है। लेकिन मैं अपने आप को उनकी पीड़ा के लिए गुनहगार नहीं मानता। क्षमा प्रार्थी अवश्य हूं, क्योंकि मैं किसी को पीड़ा देना नहीं चाहता। मैं सबके लिए सुख की कामना करता हूं, मंगल की कामना करता हूं, सभी लोग सुखी हों, सबका कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। लेकिन मैं कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके, मूर्ख बनकर चीज़ों को ना समझने का प्रयास करे और उसके कारण वो पीड़ित होता रहे, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, और मैंने उस व्यक्ति को भी ये बताया कि भैया बुद्ध ने हमें ये समझाया है कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमं। यानी कि मूर्खों की संगति नहीं करना, पंडित लोगों की संगति करना। और जब इतनी देर से मैं सुन रहा था उसको, और जो मैंने 2-3 बातें करी, तो उससे मैं जान गया कि मैं मूर्ख से बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको यह बात कहकर और अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास किया कि भाई मैं आपसे और आगे बात नहीं कर सकता। जहाँ बात करने की संभावना नहीं है, सामने वाले व्यक्ति का कोई स्टेटस नहीं है, सामने वाले व्यक्ति का जो मानसिक स्तर नहीं है कोई बात को समझने का, तो मेरा बात करना व्यर्थ है। मैं क्यों बात करूँ? तो कोई व्यक्ति मुझे ज़बरदस्ती बात नहीं कर सकता, मुझसे ज़बरदस्ती नहीं रचता। हाँ, अगर मेरे किसी भी कृत्य से आपको ऐसा लगता है, मेरे किसी भी वीडियो से आपको ऐसा लगता है कि वह गैर कानूनी है, वह गैर संवैधानिक है, तो आप कानून का सहारा लेकर, संविधान का सहारा लेकर, इस देश में न्यायिक व्यवस्था मौजूद है, न्यायालय मौजूद हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। आप मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज तक किसी भी हिंदू की ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो किसी भी प्रकार की एफआईआर मेरे खिलाफ करा सके, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सही हूं और वे गलत हैं। जिस प्रकार से कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, और किसी भी हिंदू की ये हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे। उस समय अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था थी। आज तो मनुवादी व्यवस्था है, आज तो मनुवादी लोगों की सरकार है। आज तो आप ये कदम उठा सकते हैं। आपको एक बात और याद दिला दूं, ये पहला प्रकरण नहीं है। और आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि पेरियर रामास्वामी जी ने सच्ची रामायण की चाबी नामक किताब लिखी थी, और ललय सिंह यादव जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया। वो तमिल में लिखी थी, तो उसका इंग्लिश में अनुवाद किया ललय सिंह यादव जी ने। और जब वह यूपी में प्रचारित हुई, तो उसको बैन करने के लिए उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई गई और उनकी सारी किताबें जब्त कर ली गईं। जब वह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेरियार ललय सिंह यादव जी के फेवर में फैसला सुनाया। और हिंदू यहीं नहीं रुके,
उस फैसले से आहत होकर वे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। एक बार आप सच्ची रामायण पढ़ लें तो मेरे वीडियोज़ मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत कम कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और जिस तरीके से कह रहा हूँ उसमें बड़ी सभ्यता है, आपके लिए बड़ा सम्मान है। आपके लिए सिर्फ एक निमंत्रण है, आमंत्रण है कि आप सिर्फ मेरी बात को सुनने का प्रयास करें और तथ्यों की खोज करें। मैं आपसे कभी ये नहीं कहता कि आप मेरी बात मान लें। मैं कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानकर उसका सीधा अनुसरण कर लें। मैं कभी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि आप बौद्ध बन जाओ। मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूं कि मेरी बात को मान मत लेना, जब तक कि आप उसकी खुद जांच ना कर लो, मान मत लेना। लेकिन आप लोग तो सिर्फ आमादा हैं कि आपकी बात को माना जाए, आपकी गालियों को सुना जाए, आप जितना भी गलत काम करते हैं उसको मान लिया जाए और उसको सही मानकर जो है उसका आचरण कर लिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। और मैं बता दूं कि व्हाट्सएप की मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट्स आपको मैं इस पे फ्लैश करा देता हूँ वीडियोज़ की जो है। उसकी पूरी चैट आप देखेंगे तो जो गालियाँ उसने लिखी थी, जितनी भी भाषा उसने लिखी थी, वो तुरंत के तुरंत डिलीट करता गया। डिलीट क्यों की भाई? अगर आप सही हो, आपका धर्म सही है, आपके ईश्वर सही हैं, आपके ईश्वर में बहुत दम है, चमत्कार है, सब कुछ आपके पास है, फिर डर किस चीज़ का? क्यों डिलीट किए? मैं तो आपको कोई क्रोध भी नहीं किया, गाली के जवाब गाली नहीं दी, एक भी गाली आपको नहीं दी मैंने, एक अपमानजनक शब्द आपको नहीं बोला मैंने। फिर किस बात से आप डर गए जो आपने वो डिलीट कर दिए मैसेज? क्योंकि आपकी जो व्यवस्था है झूठ पर आधारित है। झूठ, झूठ और झूठ के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, इसको एक दिन ढहना पड़ेगा। अगर हिंदू लोग इसको समझदारी से काम लेते हुए अपने आप को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं, तो ये उनके लिए सम्मानजनक स्थिति होगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे-धीरे एक-एक करके हिंदू लोग बौद्ध बनते जाएंगे और यह पूरा देश बौद्ध में होना है, क्योंकि बुद्ध कभी भी किसी को मानने के लिए नहीं कहते। बुद्ध पूरा खुला निमंत्रण देते हैं, पूरी आज़ादी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि किसी भी बात को मान मत लेना। सबसे पहले प्रश्न करना, खोज करना और जब प्रश्न के द्वारा तुम्हें खोज के द्वारा जब तुम्हें वह चीज़ मिल जाए तभी उसको मानना और जब मिल जाएगी तो मानने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। तो आपकी जो व्यवस्था है और हमारी जो व्यवस्था है बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। जो हमारी व्यवस्था है पूरी तरह सच्चाई पर आधारित है और अगर मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपकी व्यवस्था में तनिक भी सच्चाई है तो आप उसे साबित करने के लिए कोर्ट जाइए। मेरे खिलाफ गाली गलौज करने से या मुझ पर हमला करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी अगर आपने हत्या कर भी दी तो मैं अपना काम अब तक जितना कर चुका हूं वह काफ़ी है। मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूं। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि मेरी हत्या का दोष भी आप पर ना लगे, उसका भी पाप आप क्यों कमाएं? क्यों आप उसको सजा भुगतें? अच्छा हो कि आप जो है थोड़ा-सा चिंतन मनन करें, क्योंकि बौद्ध धर्म भी इसी देश का धर्म है, कोई बाहर से आया हुआ विदेशी धर्म नहीं है। इसी देश का धर्म है, इसी देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो परंपराएँ हैं, उससे बहुत जल्दी उसका संपर्क आराम से हो सकता है। बस समस्या ये है कि जो आपका आलस है, आपका जो निकट्टूपन है, जो परिश्रम ना करने की जो परेशानी आपके अंदर है, वह छूट जाएगी, क्योंकि बुद्ध परिश्रम करने के लिए बोलते हैं। आपको चमत्कारों से किसी भी चीज़ को मिलने की उम्मीद वो छुड़ा देते हैं कि आपको चमत्कारों से कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। आप किसी से कुछ माँगो और आपको मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हर चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, सीधी-सीधी सी बात ये बोलते हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर से गुज़ारिश करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की भावनाएँ मेरे द्वारा आहत हो रही हों, मेरे किसी भी वीडियो के द्वारा उसे कोई पीड़ा हो रही हो, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उसके बाद मैं अपने शब्दों को कभी वापस नहीं ले रहा हूँ। मैं उनसे कभी भी मुकर नहीं रहा हूँ। जो मैंने कहा है, कहा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, तो कृपया करके गाली-गलौज और क्रोध करके अपने आप को ना जलाएँ, क्योंकि मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप पर फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है। आपका जो तन-बदन जिसमें आग लगी रहती है, वो आपको जला रहा है। तो आप जो है वो ना करके आप मेरे खिलाफ जो है कानून का सहारा ले सकते हैं। मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए। आपको जो है दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल मिल जाएगा। कुछ भी नहीं होना है। आप कोर्ट कचहरी जब जाएँगे तो आपको अपनी बात रखने की आपको मोहलत मिलेगी और मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और आज तो मनुवादी सरकार है, मनुवादी व्यवस्था है। आपके लिए आसानी ही आसानी है। मेरे लिए तो परेशानी है। मैं फिर भी आपको जो है यह चुनौती दे रहा हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप जो है इस व्यवस्था का सहारा लीजिए।
जय भीम, नमो बुद्धाय।